जब कोई नाम किसी शहर की पहचान बन जाए और शहर उसके नाम से जाना जाए तो ये उस शहर में रहने वाले सारे लोगों के लिए गौरव की बात होती है। ये मैंने महसूस किया जब मैं 80 के दशक में दिल्ली में फ़ोटो पत्रकारिता कर रहा था, और जब वहाँ मैं बताता था कि मैं जबलपुर शहर से हूँ तो आदमी छूटते ही बोलता था, आप परसाई के शहर से। और सही समझा आपने, हम श्री हरिशंकर परसाई जी की बात कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और परसाई जी के बारे में कुछ बोलना बहुत ही कम होगा। उनके बारे में जितना आज दुनिया जानती है वो पर्याप्त से कम है, और मेरे लिए तो परसाई जी हमेशा अनुभूति का विषय रहे हैं, अभिव्यक्ति का नहीं। वो हमेशा कहा करते थे कि आप अपने हिसाब से जिएं और अपने हिसाब से अपना काम करें। मैं एक बार का एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा। 80 के दशक में बाबा नागार्जुन जबलपुर आए और वो श्री ज्ञान रंजन जी के घर रुके हुए थे। बाबा चूँकि बहुत ही आत्मीय थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे परसाई जी से मिलने चलना है, और मैं उनको लेके परसाई जी के घर गया। बाबा से मैंने कहा कि परसाई जी चूँकि फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं तो आप मेरा एक काम कर लीजिएगा। और वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि पूरे विश्व के दो महान हस्तियाँ एक साथ अगर एक फ्रेम में हों तो वो मेरे लिए उन चुनिंदा फ़ोटोग्राफ्स में से होगा जो मैंने आज तक खींचे हैं। और बाबा इसके लिए सहर्ष तैयार हुए, परसाई जी के घर गए, उनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि क्यों हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या, कुछ फ़ोटो खींचो। और उनका इतना कहना था, और परसाई जी का एक तिरछी नज़र से मेरे को देखना था कि इसने आज फिर बदमाशी की। फिर वो मैंने फ़ोटोग्राफ खींचे और वो मेरे जीवन के कुछ अनमोल छायाचित्रों में से हैं। परसाई जी का जो व्यक्तित्व था वो इतना आत्मीय था, और वो प्यार और वो उनका सानिध्य, मैं उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको वो मिला। मुझे तो लगता है कि आज भी परसाई जी कहीं से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और उस दिन तो तुमने फिर एक बार अपनी बदमाशी दिखाई थी। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ शहर के जितने लोग हैं, जितने साहित्यकार हैं, जितने पत्रकार हैं, वो परसाई जी को आज के दिन ही नहीं हमेशा याद करें, हर दिन याद करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। यही मेरी और आप सबकी उनके प्रति शुभकामनाएं होंगी, उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी।